खेती में कम लागत से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरी है कि किसान भाई जैविक खेती का परित्याग कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। इसी जागरूकता को लेकर तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र द्वारा नई दिल्ली में एक नेशनल लेवल की संगोष्ठी का आयोजन कर लोगों को प्राकृतिक खेती करने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफी मार्ग नई दिल्ली में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में कई कृषि विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के जनजातीय मंत्री जोएल ओराम रहे और विशेष अतिथि के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर व भागीरथी चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि किसान खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। इसके लिए किसानों को कम लागत में अच्छा मुनाफा वाली प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। चूंकि जैविक खेती में महंगे रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिसका आम जनमानस सहित जीव जंतुओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इससे एक और किसानों की खेती भी महंगी हो रही है, दूसरी ओर लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इन्होंने बताया प्राकृतिक खेती में उर्वरकों कीटनाशकों और शाकनाशियों जैसे सिंथेटिक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें गाय के गोबर मूत्र और जैविक गीली घास जैसे खेत के संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिससे जैव विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए फसलों पेड़ों और पशुधन को एकीकृत किया जाता है। मिट्टी में वायु संचार बनाए रखा जाता है और ह्यूमस बनाने के लिए जैविक गीली घास का उपयोग किया जाता है। स्थानीय जलवायु और परिस्थितियों के आधार पर उगाई जाने वाली चीज़ों को समायोजित किया जाता है और अस्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाता है। अन्य कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। लोगों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसान प्राकृतिक खेती अपनाए। शुरुआत में भारत के 1 करोड़ किसानों को आधुनिक पारिस्थितिकी तकनीकों और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के साथ हमारी सदियों पुरानी खेती की तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त खेती पद्धति है, जिसमें पशुधन एकीकृत प्राकृतिक खेती पद्धतियों और विविध फसल प्रणाली शामिल की गई है। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, किसानों की लागत को कम करना और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देना शामिल है। आपको बता दें कि तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र हुगली पश्चिम बंगाल एक संगठन है, जिसके पदाधिकारी और अन्य सदस्य पश्चिम बंगाल और भारत के 15 अन्य राज्यों के किसान प्रभावशाली व्यक्ति कृषि टेक्नीशियन है। जो 29 जनवरी की शाम 5:30 बजे तक लोगों को प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूक किया गया। राष्ट्रीय जीवन का मूल आधार है और भारत के विकास का रास्ता भी गाँव, खेती और किसानी से ही जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दुर्भाग्य रहा है कि लोग खेती बाड़ी से निकलकर लोग शहरों में पलायन कर गए और अपनी नौकरी वगैरह ढूंढने लगे, लेकिन आज भी खेती अभी भी उत्तम है। लेकिन उसको लाभ का सौदा कैसे बनाएं, कैसे उसमें युवा या नया आने वाला किसान है उसको कैसे उसकी तरफ बढ़े, उसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। मैं खेती किसानी को आगे बढ़ाना है तो मैं उसके लिए उपभोक्ता को भी मैं उसमें शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि आप हम सब लोग उपभोक्ता भी हैं। कृषि उत्पाद आप हम सब लोग भी घर पर खाते हैं। तो मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी किसान अच्छा उत्पाद तैयार करता है, उगाता है, पैदा करता है, तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उसको उचित मूल्य दें। हम लोग क्या करते हैं कि मॉल में चले जाते हैं, सब्जी मंडी में चले जाते हैं, जो सबसे सस्ती सब्जी होगी, जो सबसे सस्ता उत्पाद होगा वो खरीदने का प्रयास करते हैं और अपनी बचत को करने का प्रयास करते हैं। यहीं से ही कृषि का भी दुर्भाग्य चालू हो जाता है। अगर किसान अच्छा उत्पाद पैदा कर रहा है तो उसको उचित मूल्य भी तो दें। तो मैं यहाँ पर रहने वाले सभी दिल्ली में रहने वाले विशेष रूप से उपभोक्ताओं से भी अनुरोध करूँगा कि अच्छे किसानों को पहचानें और उनसे अच्छा उत्पाद लें। प्राकृतिक कृषि को अगर आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को पुनः प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। हम लोगों को कम से कम खाद, कम से कम कीटनाशक का इस्तेमाल करें, गौ आधारित कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ ही साथ किसानों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि खेती किसानी को लाभ का सौदा बनाना है तो ज़्यादा समय अपने खेतों की तरफ दें। आज के समय में सोशल मीडिया के दौर में किसान सोशल मीडिया पर ज़्यादा लगा रहता है, खेतों की तरफ उसका उतना ध्यान नहीं रहता है जितना उसकी तरफ होना चाहिए। तो मैं अन्नदाता किसानों से भी अनुरोध करूँगा कि खेतों पर रहें, बाजार की तरफ ध्यान दें, उपभोक्ताओं की तरफ ध्यान दें और उन्नतशील प्रगतिशील कृषि जिसकी बाजार में डिमांड है। रेडी
जय श्री शंभू, नमस्कार। मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो प्रोग्राम हो रहा, इसमें हमारा पश्चिम बंगाल से 100 जो हमारा अधिकारी या पदाधिकारी हैं पूरा स्टेट से, सब यहाँ पे मौजूद हैं। ये प्रोग्राम हो रहा नेशनल सेमिनार नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। तो ये नेचुरल फार्मिंग देश के लिए ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आज ऐसा भारतवर्ष में ऐसा गांव नहीं है, ऐसा घर नहीं है जहां पे बीमारी नहीं है। लेकिन ये देखना चाहिए बीमारी कहां से उत्पत्ति होता है। पहले अगर हम लोग 20 साल 30 साल पहले चला जाएंगे तो देखा जाएगा उस टाइम इतना बीमारी था, लेकिन ऐसा बीमारी था नहीं। आज इसका रीज़न एक ही है, जो उपजा हुआ सब्जी होता है, फ्रूट्स होता है ना, इसमें जो ज़मीन में होता है तो उसमें क्या होता है, खाद ज़्यादातर डाल देता है। पेस्टिसाइड्स के बहुत बड़ी कंपनी पेस्टिसाइड बनाता है जो इसमें यूज़ होता है। उसी उपजा हुआ सब्जी को या फल फ्रूट्स को खाने के लिए हमारा ये सब हाल होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी योजना बनाया है। नेचुरल फार्मिंग का एक नेशनल सेमिनार भी हमारा उसके उद्देश्य में कर रहा हूँ। इसको लक्ष्य यही है कि नेचुरल प्रोसेस में अगर हम इसको उपजाएंगे तो वो खाने में क्या होता है, बीमारी कम हो जाएगा और इसमें सभी को फ़ायदा भी होगा कि ताकि किसी को बीमारी ना हो। बीमारी होना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बीमारी ऐसा चीज़ होता है, उसमें कितना खर्च आएगा किसी को पता नहीं चलेगा। 10,000 होगा या 10 लाख होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमको ये ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहाँ पे कर रहा हूँ कि बंगाल बेस्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहा हूँ। तो दिल्ली में पहली बार इतना बड़ा सेमिनार कर रहा हूँ नेशनल लेवल पे, इसीलिए कि ताकि ये देश में जागरूकता होना चाहिए, किसान को जागरूकता होना चाहिए, हमारा समाज को जो भी स्टेज में काम करता हूँ सबको इस विषय में जागरूकता होना चाहिए। किसान को भी बोलना चाहिए कि हाँ नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जोर दो ताकि ये आगे जाए।